ट्वेल्थ क्लास बच्चों, कल हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके लिए कैपेसिटेंस के लिए हमने डेरिवेशन निकाला था। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आता है एग्जाम में। यौगिक पराविद्युतता वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब? जब उसके बीच में कई तरह के माध्यम रखे हों, तीन माध्यम, एक दो तीन तरह के दिख रहे हैं ना, तो खाली खाली नहीं, ये भी है। दूसरा, जैसे किसी में मोम रख दिया, किसी में अभ्रक रख दिया, किसी में कागज रख दिया। इसका मतलब क्या? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर विद यौगिक पराविद्युतता, मतलब कई हैं इसमें, विद कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र है, उसी तरह से समांतर समतल प्लेटें हैं। x इसको हमने प्लस चार्ज दिया, ये y इसको हमने धरती से संबंधित कर दिया, अर्थ से। प्लस सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज पर एरिया। अब ये देखो, इसमें यौगिक क्यों कह रहे हैं? यौगिक मतलब कंपाउंड, जहाँ एक से ज़्यादा हो। उसमें तो क्या था, अभ्रक भर दिया, एक ही पदार्थ बीच में भरा। इसमें दो प्लेटों के बीच में हमने कई पदार्थ भरे हैं। यहाँ पे एक टाइप का भरा है, माना D1 मोटाई में, दो प्लेटों के बीच में D1 लेंथ में, D1 मोटाई में हमने ऐसा पदार्थ भरा है जिसकी पराविद्युतता क्या है? एप्सिलॉन 1। D2 में ऐसा पदार्थ भरा है जिसकी परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन 2। अब ये क्या है? D3 मोटाई में ऐसा पदार्थ भरा है जिसकी क्या है? एप्सिलॉन 3। तो किसी तरह अब देखो, हमने कहा था जैसे इनके बीच में विद्युत क्षेत्र होगा, कल निकाला था। इसलिए पहले माध्यम में, पहला माध्यम ये हुआ जिसमें एक तरह का भरा हुआ है, इसमें समझो मोम भरा हुआ दूसरा माध्यम, इसमें कागज भरा हुआ तीसरा माध्यम। तो पहले माध्यम में जैसे कल निकाला था बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 मान लो उसको, क्या निकाला था? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1, क्योंकि पहले माध्यम में क्या है? एप्सिलॉन 1 है। ठीक है, आपेक्षिक विद्युत स्थिरता, रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरे माध्यम में, सेकंड में, दूसरे में कितनी हो गई? माना बात E2 है, तो E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2। तीसरे में क्या हो गई? थर्ड में E3 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 3। अब इसी तरह से फिर हमने क्या निकाला था? E बराबर V अपॉन D से V निकाला था, उनके प्लेटों के बीच में विभवांतर। पहले माध्यम में प्लेटों के बीच के विभवांतर दूसरे में निकलेगा, तीसरे में निकलेगा, यानी V1 V2 V3। इसलिए V1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? V1 बराबर E इंटू डी, E बराबर V इंटू डी होता है ना, V1 बराबर E1 इंटू D1। तो क्या हो जाएगा? V1, ये देखो बच्चों, V1 बराबर E1 कितना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 इंटू D1। ठीक है। V2 बराबर कितना हो जाएगा? E2 इंटू D2। E2 कितना है? ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 इंटू D2। V3 कितना हो जाएगा? सिग्मा D3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 3। V3 कितना हुआ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 3 E3 इंटू D3, क्योंकि V3 कहाँ पे है? कितनी मोटाई में? D3 मोटाई में। इतने में ये वाला भरा, इतने में एप्सिलॉन 2 भरा, इतने में एप्सिलॉन 3 भरा हुआ, तो वो यहाँ पे T1 T1 होंगे। ठीक है। अब विभव तुम्हें मालूम है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल विभव क्या है? अदिश राशि है, स्केलर है, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगी। अब इसके प्लेटों के बीच में विभवांतर V1, इसमें V2, इसमें V3, लेकिन दोनों एक समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर हैं तीनों। तो क्या होगा? टोटल इन प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 प्लस दिस वन प्लस दिस वन, यानी V इक्वल टू, इसलिए V इक्वल टू बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? क्या इसमें कॉमन है? देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तीनों में है, तो सीधे कॉमन ले लो, V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या आ जाएगा? पहले में D1 अपॉन सिग्मा 1, D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और D3 अपॉन एप्सिलॉन, ये V आ गया। अब जब V आ गया कि उस पूरे समांतर प्लेट
संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ये है, इसलिए क्या हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपॉन V से, यही तो होगा। तो C बराबर Q अपॉन V से देखो इस साइड कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, C बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन V कितना हो गया, V इतना रख दो जो नीचे आया है ये वाला, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या है D1 बटे एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। अब देखो क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, तो Q की जगह पे क्या रख दोगे, सिग्मा A रख देती हूँ मैं यहाँ पे, सिग्मा A, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ठीक। अब क्या आ जाएगा, C बराबर, इसलिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर इंटू A, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। ये डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में यौगिक पराविद्युत रखा हो तो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एक एरिया ऑफ प्लेट, D1 मतलब इस मोटाई में, और इस मोटाई में जो पदार्थ रखा है उसकी पराविद्युतता कितनी है, इतना, पराविद्युतता उसके आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, इतनी, इस मोटाई में रखी है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन 2, D3 अपॉन उसकी विद्युतशीलता। तो ये डेरिवेशन आ गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब जैसे होता है ना केस के अंदर सब केस आता है, तो ये तो सिंपल डेरिवेशन है, इसके अंदर एक केस भी आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यौगिक पराविद्युत वाले जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो, आंशिक मतलब थोड़ा भरा हो, यहाँ पे तो 3 भरे ना प्लेटों के बीच में, 1 2 3, आंशिक मतलब थोड़ा सा भरा हुआ है। तो देखो इसी को इलाज कैसे कर देंगे, जब प्लेटों के बीच में लिख लेना, वो भी बीच में आंशिक मतलब पार्शियल रूप से परावैद्युत भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब देखो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, 2 प्लेटें हैं, बाकी तुम बना देना, 2 प्लेटें यहाँ पे प्लस कर देना, यहाँ पे अर्थ कर देना, उसके बीच में आंशिक रूप से माना बात, ये 2 प्लेटें हैं ना, ये यहाँ पे x है और ये y है, इसके बीच में बस इतनी मोटाई में, माना बात ये मोटाई कितनी है, इतनी मोटाई है t, इस t मोटाई में ही केवल हमने परावैद्युत भरा है, बाकी ये खाली है। 2 प्लेटें हैं उनके बीच में बस इतना ही भरा है t मोटाई में, माना बात इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन r, अब रख भर दिया, बाकी ये खाली है। तो पूरी कितनी थी, अब ये देखो जब T मोटाई वाला एप्सिलॉन r विद्युतशीलता वाला परावैद्युतांक भरा है, तो T मोटाई में भरा है, ये पूरी इनके बीच में दूरी कितनी होती है d, जब T में ये भर दिया तो बाकी दूरी कितनी बची, इधर इधर की d माइनस टी, उसमें हवा है, ठीक है, d माइनस टी दूरी में क्या है, वायु होगी, तो इसी सूत्र को कर दो, इसलिए धारिता क्या होगी, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, तब धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a, इसी सूत्र को होगा अपॉन D1 अपॉन एप्सिलॉन 1, D1 क्या है, इसकी मोटाई t, अपॉन इसका विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन r, t अपॉन एप्सिलॉन r, प्लस बाकी की मोटाई कितनी है, जब ये t हो गई तो d माइनस टी, ये हवा वाली हो गई, तो d माइनस टी, उसमें क्या परावैद्युत भरा, उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, हवा भरी है तो उसकी 1 होती है बच्चों, ठीक है। अभी इसको और कर दो, इसलिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन D माइनस टी हो जाएगा, ये D माइनस टी ये वाला हो जाएगा, प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या, ये तो इतना ही रहने दो, ये भी सही है, ये एप्सिलॉन नॉट D